नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। परहेज़ जो होते हैं अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप परहेज़ कर लेते हो तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हो। इसी तरीके से प्रेत रोग की अगर हम बात करें तो मैं बहुत लोगों को परहेज़ करने की बोलता हूँ। उन लोगों को ख़ासकर जो प्रेत रोगी नहीं हैं, जो अभी तक प्रेत रोग के शिकार नहीं हुए हैं। अगर वो ये परहेज़ कर लेंगे तो प्रेत रोग के शिकार होंगे ही नहीं। और जो लोग प्रेत रोगी ऑलरेडी हैं, वो अगर फ़र्दर अब परहेज़ करना शुरू कर देंगे, तो फ़र्दर उनका केस और एडवर्स नहीं होगा, उनकी बीमारी और बढ़ेगी नहीं। क्योंकि जो रोग लग गया है, वो क्योर करने पे ध्यान देने के साथ-साथ आपको आगे फ़र्दर कोई और प्रेत रोग ना लगे या कोई और एनर्जी आपके शरीर में ना स्थान ले ले, उसके लिए भी परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिन्हें प्रेत रोग नहीं है, जो बिल्कुल ठीक लोग हैं, स्वस्थ हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है सुननी। और जो लोग प्रेत रोगी बन चुके हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो लोग होते हैं किसी पे भी अगर टोना-टोटका करा देते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, तो फूड के माध्यम से करते हैं, खाने के माध्यम से करते हैं। क्योंकि खाने का माध्यम सबसे आसान माध्यम होता है शरीर में नेगेटिव ऊर्जा को पहुँचाने का। तो और उसमें भी लोग आज क्या चीज़ सीख गए हैं, और पहले भी लोग ये चीज़ करते आ रहे थे कि प्रसाद के नाम पे नेगेटिविटी चढ़ा देते हैं, काला जादू कर देते हैं, ब्लैक मैजिक कर देते हैं। और क्योंकि एक ह्यूमन मेंटालिटी है कि भई प्रसाद है, प्रसाद को ना नहीं करते, ये एक लाइन रट रखी है लोगों ने, तो बंदा शर्मा-शर्मी में लेके खा लेता है। अब क्या पता है वो प्रसाद ही दे रहा है या कोई टोटके में पड़वा के कोई चीज़ मिठाई लेकर आया है किसी तांत्रिक से, क्या पता है आपको? क्या पता स्पेसिफ़िकली आपके लिए लेके आए हो। लोग छोटे-छोटे कामों तक के लिए टोटके कराते हैं, ज़मीन बेचनी है टोटका, किसी को ज़मीन बिकवानी है टोटका, किसी से खरीदवानी है टोटका, रिश्ता करना है टोटका, और कुछ नहीं किसी से पैसे ऐंठने हैं टोटका कर दो, किसी के साथ गलत कार्य करना है टोटका कर दो, कुछ भी मतलब एनीथिंग, किसी को हार्म करना है टोटका कर दो, किसी से जेलसी है टोटका कर दो, किसी को बर्बाद करना है टोटका कर दो, किसी को बीमार करना है टोटका कर दो। तो लोगों ने आज इतना ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ चुके हैं लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ही ईज़ी वे है और पता तक नहीं चलता कि किस कारण से इंसान एकदम से बीमार पड़ा है या उसको हानि हुई है। तो लोगों ने यही एक सिस्टम बना रखा है। और अक्सर जानने वाले, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी यही टोटका सबसे पहले करते हैं। क्योंकि ज जैसे-जैसे इंसान आपको जानने लगता है ना, वैसे-वैसे उसके अंदर जलापा पैदा होने लगता है। और जब वो जलापा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जलन बढ़ जाती है, पेट में दर्द होने लगता है आपकी कामयाबी देख के, तो वो एक ही चीज़ पे आ जाते हैं कि चलो इन्हें बर्बाद करो। तो आप कोई भी प्रसाद में दी हुई मिठाई ना लें, प्रसाद के नाम पे दी हुई मिठाई ना लें, चाहे बुरा बनना मंज़ूर है, भैया हम नहीं खाते। चाहे अपने आप को झूठे डायबिटिक पेशेंट बना दो, पर खाओ मत। चाहे कह दो डाइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड, मोटे हो मेरी तरह तो कह सकते हो भई हमें तो मीठा मना है, डॉक्टर ने मना कर रखा है। और अदरवाइज़ कुछ भी बोल दो बट खाओ नहीं। सेकंड चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, खाली प्रसाद के नाम पे ही मिठाई नहीं आएगी, शादी की मिठाई। अब पता नहीं वो शादी की मिठाई है या पड़वा के दे रखी है, और किसी चीज़ के नाम पे मिठाई दे दी, त्योहार के नाम पे मिठाई दे दी। अब बिल्कुल ही आपका ट्रस्ट है, आप सोचते हो कि भई ये बंदा नहीं कर सकता, तो बात अलग है। पर अगर ज़रा भी पहले उनसे कभी झगड़ा हुआ है, कोई भी तरीके का मतभेद, बड़ा मतभेद रहा है, तो थोड़ा-सा भैया मेरे, बहनों मेरी, थोड़ा-सा सजग होके चलो। आज नहीं पता, लोगों की नीयत बहुत गंदी है, लोग गिर चुके हैं, इंसानियत से गिर चुके हैं। लोगों के अंदर आत्मा मर चुकी है लोगों की, ईश्वर का डर खत्म हो चुका है। वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी का भी दिया हुआ प्रसाद या मिठाई नहीं खाओगे, तो हो सकता है बहुत से आप टोटकों से बचो, बहुत से आप नेगेटिविटी से बचो, और प्रेत रोग से तो बचो ही बचो। इतने सारे केसेज़ हमारे पास आते हैं जहाँ प्रसाद में खिला दिया, मिठाई में खिला दिया, किसी न किसी वे में खाने में खिला रखा होता है। तो अपने जो है इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो कि बंदा तुम्हें ही फ़ोर्स करके खिला रहा है, खुद नहीं खा रहा। एक पर्टिकुलर दिन ही आके खिला रहा है, अमावस्या वाला दिन है, या एक पर्टिकुलर ऑड टाइमिंग पे आ रहा है, या वो बंदा जो तुम्हारे ऊपर एक अन्नी खर्च करने वाला नहीं है, जिसकी जान निकलती है, वो तुम्हारे पे इतना मेहरबान कि तुम्हारे लिए काजू कतली लाया है। तो मतलब इन चीज़ों को सोचो।
कि कौन बंदा कब वो कर रहा है, किस उस पे कर रहा है, कौन सा दिन है, ये अचानक इसको क्या हो गया, अचानक स्पेसिफिकली दूर से गाड़ी चला के इतनी दूर से तुम्हें वो मिठाई खिलाने आया है या तुम्हें वो डिश खिलाने आया है, ऐसा कैसे? एक रिलेटिव था एक क्लाइंट थे, आई विल नॉट बी टेकिंग नेम्स ओवर हेयर क्योंकि हर एक की प्राइवेसी की कदर करनी चाहिए। तो उनका रिलेटिव ने रेस्टोरेंट खोला, तो रेस्टोरेंट खोला तो उसमें चाउमीन वगैरह थी, सारी फास्ट फूड रेस्टोरेंट था। तो रिलेटिव के यहाँ पे वो बंदा गया, क्लाइंट गया, उसने चाउमीन ली, तो रिलेटिव ने के जो बेटे थे उन्होंने कहा कि नहीं, चाउमीन के पैसे नहीं चाहिए क्योंकि रिश्तेदार हैं। पर तुरंत रिलेटिव भड़का अपने बेटे पे, अरे ऐसे कैसे, पैसे तो लेने पड़ेंगे, ये है वो है, पैसे फ्री में आती है क्या, ये है वो है, पैसे लगते हैं इसके करके अपने पैसे ले लिए। पहला दिन था रेस्टोरेंट का, उसने क्लाइंट ने पैसे दे दिए अपने रिलेटिव को। हालांकि उस रिलेटिव का बेटा मना कर रहा था कि भाई ये रिश्तेदार हैं, पर रिलेटिव के झाड़ने पे, गुस्सा करने पे दे दिए। तो आप देखो, पहली संकेत, वो एक डिश पहला दिन रेस्टोरेंट के खुले का, और मात्र चाउमीन कितने की आती है, 70-80 रुपये की, 100 रुपये की एक प्लेट आ जाएगी, तो उसके पैसे ले लिए रिश्तेदार से। वही रिलेटिव 200-250 रुपये की डिश लेकर कुछ महीनों बाद उसी क्लाइंट के पास आया, स्पेसिफिकली गाड़ी चला के दूर से उसको खिलाने के लिए, और उसको ज़बरदस्ती खिला के गया कि हमारे रेस्टोरेंट में आज ये नई डिश बनी है और मैं तुझे चखाने लाया हूँ। अब कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ नोट करो, वही रिलेटिव जो चाउमीन के पैसे मांग रहा है, जो पहले दिन रेस्टोरेंट खुला है और चाउमीन का पैसा 70 रुपये के पीछे झगड़ा कर रहा है, अपने बेटे को झाड़ रहा है कि तूने इससे पैसे कैसे नहीं लिए, पैसे ले इससे। क्या वो रिलेटिव जिसका इतना कंजूस मन है, दूर से पेट्रोल खर्च करके, पेट्रोल के भी पैसे लगे होंगे, 100-200 रुपये लगे होंगे, और 200-250 की डिश, मतलब मोटा मोटी लगा लो 400-500 रुपये का खर्चा करके स्पेसिफिकली उसी क्लाइंट को, उसी रिलेटिव के लिए आएगा वो डिश खिलाने। इतना प्यार, अगर प्यार उमड़ना था तो रेस्टोरेंट के पहले दिन उस 70 रुपयों में क्यों जात दिखा दी गई, और बाद में अचानक क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि 400-500 रुपये की डिश उसको खिलाई जा रही है, वो भी स्पेसिफिकली आके अपना टाइमिंग, अपना रेस्टोरेंट का वो छोड़ के। है ना कॉन्ट्राडिक्टरी बातें। अब वो क्लाइंट हमारा बेचारा समझ नहीं पाया, उसने, उसको लगा रे रिलेटिव का तो प्यार जागा रे, तो उसने तो अपने खा ली, ये सोच के कि ये तो बड़ा मुझे प्यार करता है, ये तो मुझे, वो सारे गम भूल गए, हाय मेरे रिश्तेदार कितने अच्छे हैं, और वो खा लिया। खाते ही थोड़े दिन बाद ही उसको जो है तरक्की उसकी डाउन होने लग गई, हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए। जो भी वो तरक्की कर रहे थे एकदम से काम बंद हो गया, ऐसा बंद हुआ उसके काम धंधा कि फिर उठा ही नहीं। अब वो क्लाइंट हमारे पास आए तब जो है मैंने उन्हें समझाया कि देखो, आप नीयत को पढ़ना सीखो। जो आदमी 70 रुपये पे अपनी जात दिखा रहा है, रिश्तेदार को एक चाउमीन के पैसे मांग रहा है पहले दिन रेस्टोरेंट के, उसकी वही मेंटेलिटी रहनी चाहिए बाद में भी। मैं ये नहीं कह रहा उसने पैसे गलत मांगे, भाई हर एक की अपनी मर्जी होती है, कोई ओब्लाइज करता है, कोई नहीं करता। पर अचानक कुछ महीनों बाद हृदय परिवर्तन कैसे हो गया कि 400-500 का माल खिलाने की स्पेसिफिकली घर आ गए। यहाँ ऐसी खोटों को पकड़ना सीखो, पढ़ना सीखो, तभी बचोगे टोटकों से। और वो बेचारे क्लाइंट का काम धंधा बिल्कुल पीट दिया उसने, वो खाते ही दिमाग बदल गया, मन ही ना करे काम पे जाने का। और उल्टा वही क्लाइंट जिसने खूब खुश से अपना काम धंधा खोला नया, वही चीख चीख के कहने लगा बंद करो इस काम को, मुझे तो नहीं समझ आ रहा, मुझे तो नहीं मज़ा आ रहा। उसने अपना नया खुला खुलाया काम बंद कर दिया। तो इस तरीके से लोग बेवकूफ़ बना के टोटके करते हैं। तो जो गंदे लोग हैं, जो मतलबी लोग हैं, जो टोटकिया लोग हैं, इनकी नीयत को समझो। पास्ट को मत भूलो कभी भी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे साथ इन लोगों ने कैसा सलूक किया था। बावले मत हो जाओ फिल्मों की तरह देखते ही, हाँ अब इतने अच्छे हो गए, ये हैप्पी डेज हैप्पी एंडिंग, ये सिर्फ फिल्मों की 3 घंटे की फिल्म में होता है, उन्होंने पैसे बनाने होते हैं भाई, असल ज़िंदगी में नहीं होता। असल ज़िंदगी में जो गंदे रिश्तेदार होते हैं वो गंदे ही रहते हैं मरते दम तक, और मरने के बाद भी सेधते हैं। तो पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सभी को जो प्रेत रोगी नहीं है उनको भी, जो हैं
उनको भी, जिनके साथ खूब कहते हैं ना जूत बजाई होली है, उन लोगों का खाया दिया हुआ खाना अवॉइड करो, मिठाई अवॉइड करो। बुरे बनना मंजूर है पर खाएंगे नहीं, ये अपना मोटो बना लो ज़िंदगी का। दूसरी चीज़, किसी से भी अपने कपड़े शेयर मत करो। कोई सहेली आ रही है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई दोस्त आ रहा है, भाई जैकेट दे दे, बहन अपनी साड़ी दे दे, और या मेकअप का सामान दे दे, या किसी भी तरीके से मेरे को जो है सूट दे दे, मैं पार्टी में पहन जाऊंगी। ये सब बहाने होते हैं बेवकूफ़ बनाने के। ये सब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि किसी की जेन्युइन नीड भी हो सकती है, बट जब भी आप अपने कपड़े किसी को यूज़ करने के दिल नहीं देते हो, आप अपना भाग्य दे देते हो, अपनी अच्छी किस्मत दे देते हो। क्योंकि कपड़े क्या होते हैं? शुक्र होते हैं। लग्जरी, मैरिड लाइफ, खासकर शादीशुदा औरतें अपने कपड़े, अपना कॉस्मेटिक्स सहेलियों में बाँट देती हैं इस्तेमाल करने के लिए, रिश्तेदारों को दे देती हैं। सबसे जल्दी उनका गृहस्थ जीवन बेकार होना शुरू हो जाता है। अगर दूसरी लेडीज़ जो यूज़ करेगी उसकी साड़ी और मेकअप, जिसका गृहस्थ जीवन खराब है, वही इम्पैक्ट फिर इस लेडी पे आने लगेगा जिसका गृहस्थ जीवन अच्छा था। इसी तरीके से कोई लड़का है, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आपने अपनी जैकेट या अपने ग्लव्स या कुछ भी आपने किसी दोस्त को दे दिया यूज़ करने के लिए, तो अगर उसकी किस्मत में दिक्कतें हैं, फूटी किस्मत है या कोई भी उसकी ज़िंदगी परेशानी है, आप देखोगे वही सिम्पटम्स आपकी ज़िंदगी में कुछ टाइम बाद होने शुरू हो जाएँगे। तो इसलिए कभी भी अपने कपड़े शेयर मत कीजिए किसी से भी। हो सकता है सामने वाला प्रेत रोगी हो सकता है सामने वाला उसी कपड़े पे टोटका करके वापस आपको दे दे, पहनते ही आपका बेड़ा गर्क। इस पे भी एक जो है केस बताता हूँ। एक जलन थी एक रिलेटिव की दूसरे रिलेटिव से, ये भी क्लाइंट थे, और उनकी दोनों की बेटियां थी। तो एक कंपटीशन रहता था, मेरी बेटी आगे नहीं, वो रिलेटिव कहता मेरी बेटी आगे, मेरी बेटी आगे, मेरी बेटी आगे, मेरी बेटी ये बनेगी नहीं, मेरी बेटी वो बनेगी। तो आपस में एक वो जलन, कोल्ड वॉर टाइप शुरू हो गई औरतों के बीच में, रिश्तेदारी में। तो उसने कहा कि मैं, इसकी बेटी तो बड़ी आगे निकल रही है, ताऊ की लड़की तो बड़ी आगे निकल रही है, तो मैं इसको कैसे डाउन लाऊं। तो उसने क्या किया औरत ने कि चुपचाप अपनी जो वो थी जो वो लड़की थी उसकी ड्रेस मांग के ले गई, ये कह के कि मुझे लड़की के लिए चाहिए फंक्शन के लिए। और मज़े की बात, ताऊ की लड़की जो थी उस रिलेटिव के, वो हेल्दी भी थी और जो है हाइट में भी अच्छी थी। और जो मांग के लेके गई रिश्तेदार अपनी बेटी के लिए, उसकी बेटी हाइट में भी कम थी और पतली थी, तो कपड़ा तो फिट आना ही नहीं। पर उन लोगों ने दिमाग नहीं लगाया कि भाई ये कपड़ा तो फिट आना ही नहीं, और कपड़े दे दिए। वो टोटका करके वापस कपड़ा कर गई, और वो भी उसने कपड़ा जब दिया पूरे 15-20 दिन लगा के। जब वो कपड़ा उस लड़की ने पहना दोबारा अपना, उसके बाद से ही वो लड़की पढ़ाई में फेल होनी शुरू हो गई। जो टॉपर थी वो फेलियर हो गई। तो इस तरीके से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कभी भी इस तरीके की चीज़ अपने गांठ बांध लो, आप प्रेत रोगी नहीं हो। उन लोगों के लिए ही कह रहा हूँ, कपड़ा मत किसी को भी यूज़ करने के लिए दो। एंड फिर आता है मेकअप का सामान। तीसरी चीज़, मेकअप का सामान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर औरत के लिए, हर गृहस्थ जीवन में जो महिला है, जो शादीशुदा महिला है उनके लिए। आप अगर मेकअप का सामान शेयर करती हैं तो आपका शुक्र ग्रह नीच का हो जाएगा, बृहस्पति नीच का हो जाएगा, और आपकी गृहस्थ जीवन में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएँगी। आप लिपस्टिक, कोई भी तरीके का चेहरे का मेकअप, अपने ऑर्नामेंट्स, अगर ये आप शेयर करती हैं तो आपका गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह सबसे पहले ये खराब होंगे, और आपकी गृहस्थ जीवन में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में जो प्यार है, जो फिज़िकल लव है, जिस भी तरीके का इमोशनल लव है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी लेवल है हस्बैंड वाइफ के बीच, वो घटने लगेगा। आज़मा के देख लेना इसे। और अगर किसी ने टोटका करके दे दिया तो बेड़ा गर्क है ही है। तो इसलिए किसी का भी जो कहते हैं ना मेकअप का सामान किसी को भी यूज़ ना करें, क्योंकि अगर किसी और की किस्मत ख़राब है, आप यूज़ करो तो आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा, और अपना भी किसी को यूज़ के लिए ना दें। फिर जो है पहली चीज़ मैंने आपको बताई मिठाई, दूसरी कपड़े, तीसरी मेकअप का सामान, और चौथी चीज़ है हमारा पानी। कोई भी बंदा जो बुरा है
उसके हाथ से पानी मत पीजिए, उसको वो पानी ला के देने लगे तो मत लीजिए। पानी खुद उठिए, खुद लीजिए, किसी भी पार्टी में कहीं पे भी हैं। अदरवाइज़ अपनी वाटर बॉटल कैरी कीजिए कहीं भी जाते हैं। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ दुश्मन भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सपोज़ रिश्तेदारी में झगड़ा हो जाता है, फिर भी वहाँ जाना पड़ता है, तो अपना पानी कैरी कीजिए, या अगर पानी लेना है खुद लीजिए। अगर ख़ासकर वो पर्टिकुलर दुश्मन पानी ला के दे रहा है, तो उसके हाथ से पानी मत लीजिए, इससे आप कमज़ोर पड़ोगे, वो आप पे भारी पड़ेगा और धीरे-धीरे अगर उसका प्रभाव बढ़ता गया तो वो पता नहीं क्या करेगा। और पानी में भी टोटके होते हैं, पानी के माध्यम से भी टोटके होते हैं। मैं डरा नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा पानी पीना बंद कर दो, पानी पियो, पर वहीं पियो जहाँ पे आपको तसल्ली हो, जहाँ पे आपको भरोसा हो। भैया मैं तो अपनी पानी की बोतल हर जगह कैरी करता हूँ, मुझे तो नहीं होता ट्रस्ट लोगों पे। आज ज़माना है ख़राब, आपका मुझे पता नहीं। एंड लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि उन लोगों के यहाँ भोजन ना करें, जो लोग झगड़ालू हैं, जो लोग आपराधिक शैली के काम करते हैं, या जो लोगों के यहाँ मीट-मांस बनता है, या जो लोग किसी भी तरीके से आपके साथ पहले बुरा व्यवहार कर चुके हैं। वो कभी भी आपको पॉज़िटिव एनर्जी के साथ भोजन नहीं दे पाएँगे। अगर आप झगड़ालू लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ, गंदे लोगों के यहाँ भोजन करते हो, या उनका दिया हुआ भोजन खाते हो, तो उनकी नेगेटिव वाइब्स आप एब्ज़ॉर्ब करोगे, और गंदे आदमी का, झगड़ालू आदमी का नमक खाने से आपके ग्रह खराब होंगे, आपके को पितृदोष लगेगा। ख़ासकर जिसने आपके माँ-बाप का अपमान किया, आपका अपमान किया, आपके रिश्तों का अपमान किया, उनसे सुलह करने के बाद भी उनके यहाँ भोजन कभी ना करें। लोग अक्सर सुलह के नाम पे कहते हैं आओ खाने पे आओ। आप जब भी ऐसे आदमी का, जिसने आपको गाली दी है, अपशब्द कहे हैं, जिसने आपके साथ झगड़ा किया है, मार-पीट की है, अगर आप उनके यहाँ भोजन करोगे, उनका नमक खाओगे, तो आपके ग्रह सबसे पहले खराब होंगे। ग्रह कमज़ोर होंगे तो नेगेटिविटी का वास बढ़ेगा और पितृदोष भी उत्पन्न होगा। तो ये 5 सावधानियाँ अगर आप बरतेंगे, तो बहुत सी नेगेटिविटी से बचेंगे, प्रेत रोग से बचेंगे। इसके अलावा मैं और आपको अपडेट्स दूँगा, नई वीडियो में आने वाली है एक और, उसमें भी आपको और सावधानियाँ बताऊँगा, उन लोगों के लिए जो प्रेत रोगी नहीं हैं। तो बहुत लोग मुझे सवाल करते थे कि आप प्रेत रोगियों के लिए वीडियो बनाते हो, हमारे लिए बनाओ जो रोगी नहीं है। तो जो रोगी नहीं है, उन्हीं के लिए है ये वीडियो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मेरी धुनी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में करते रहिए। अगर आप रोगी नहीं हैं तो भी आप करते रहिए। आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। घर आपका हमेशा पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, नेगेटिविटी कोसों दूर रहेगी आपसे। और मेरा अभिमंत्रित लॉकेट ज़रूर पहनिए ताकि आपकी रक्षा हो, चाहे आप प्रेत रोगी हैं, चाहे नहीं हैं। बचाव रखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उल्टा आपके जीवन बेहतर होता जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन बातों पे गौर करेंगे, और जो प्रेत रोगी हैं वो भी इन बातों का ध्यान रखें, और जो रोगी नहीं है वो तो रखें ही। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे वीडियोज़ की। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, या लॉकेट मंगाना चाहते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।